हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवकुंड। ये गांव दिखने में तो खूबसूरत था, लेकिन इसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी कुछ कहानियाँ जिंदा है, और उनमें से एक कहानी थी यक्षिनी की प्रेम की। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, एक सुंदर औरत गाँव में आती है। उसने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसकी आंखें जैसे चांदनी में दो शोले जल रहे हो। वो जंगल के पास वाले घर में रहने लगी। उसने कहा वो अपने पति की मौत के बाद शांति ढूंढने यहाँ आई है। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन धीरे धीरे सब उसके रूप के दीवाने होने लगे। वो सबसे बातें करने लगी और मिलने लगी। गांव का सरपंच हरि सिंह सबसे ज्यादा उस लड़की के करीब आने लगा। रोज शाम होते ही वो उसके घर के आसपास घूमता, उसके लिए फूल लाता और उसके साथ देर तक बातें करता। वो लड़की हमेशा उदास रहती थी। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू टपक जाते थे, और जब हरि सिंह उससे पूछता तो वो बस मुस्कुरा कर कह देती कुछ पुरानी बातें हैं। एक रात हरि सिंह ने कहा, तुम अकेली मत रहो, मैं हूं ना। वो लड़की चुप रही, बस उसकी आंखों में देखती रही, और अगले ही पल उसने उसका हाथ थाम लिया। उस रात कुछ तो बदल गया। सुबह हरि सिंह घर नहीं आया था। गांव वालों ने उसे हर जगह खोजा। उसके पैरों के निशान जंगल तक जा रहे थे और फिर वहीं रुक गए। और कुछ दूर में मिलती है उसकी लाश, जो पूरी सूखी हुई थी, जैसे कोई उसका खून पी गया हो। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। सबको लगा ये किसी जानवर का काम होगा। कुछ समय और बीता, पर एक और आदमी जो उस औरत पे मोहित हो गया था, वो अपने दोस्त को बताता है कि आज मुझे उससे मिलने जाना है। उसने मुझे रात में बुलाया है। वो शाम होते ही उसके घर की ओर बढ़ता है, और वो भी सुबह तक घर नहीं पहुंचता, और उसकी भी लाश उसी हालत में जंगल वाले रास्ते में मिलती है। इस बार उसके शरीर को आधा खाया गया था। आदमी के दोस्त ने बताया कि वो उस औरत से मिलने गया था। गांव में अफवाह फैल गई कि वो लड़की यक्षिनी है। वो आदमियों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। पर अजीब बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जिसके कारण कई लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता था। किसी ने देखा वो मंदिर के सामने देर रात तक बैठी रहती थी, जैसे किसी से माफी मांग रही हो। फिर एक के बाद 3 और आदमी गायब हुए। उन सबका एक ही रास्ता, वो उस लड़की के करीब आए थे। गांव के लोग अब खौफ में जीने लगे। जिन औरतों के पति को यक्षिनी ने मारा था, उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उनसे सारी बात कही। पंडित ने उन्हें मंत्र और हवन करने को कहा, और उस पंडित रुद्रनाथ ने कहा, मुझे उसके घर का पता बताओ। और रात में वो पंडित उसके घर चले गया, ये जानने कि वो इंसान है या कुछ और। पंडित उसके घर गया। उसने देखा लड़की के कमरे में दीपक जल रहा था, और एक फोटो के सामने माला रखकर वो रो रही थी। पंडित ने उससे पूछा, ये कौन है? उस औरत ने जवाब दिया, ये मेरा पति है, जिसे मैंने खोया नहीं, बस वो मुझसे दूर चला गया। पंडित समझ गया, वो प्यार में धोखा खाई हुई आत्मा है। उसने पूजा शुरू की, लेकिन रात के 12 बजे वो लड़की उसके सामने आ गई, लाल आग की तरह चमकती आंखों के साथ। और अगले दिन पंडित भी गायब था। पंडित की लाश को चौराहे पर लटका दिया गया था, और जिसे देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे थे। गांव की महिलाएं अपनी पति की मौत का बदला लेने के लिए मंदिर में पूजा करने लगी। मंत्रों की ध्वनि के बीच हवा तेज होने लगी, और फिर वो लड़की उन औरतों के सामने आ गई, लाल धुएं की तरह। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द। उसने कहा, मैं किसी का खून नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ प्यार करना चाहती थी, लेकिन जिससे भी मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया जब मैं जिंदा थी, पर उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने रोकर कहा, मैं बस अपने प्यार की तलाश में थी, पर सब मुझे पाप के रूप में देखते थे, और धीरे धीरे उसका रूप धुआं बनकर हवा में मिल गया। लेकिन लोग कहते हैं जब भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो चमेली की खुशबू आती है और किसी की पायल की हल्की सी झनकार। क्या वो यक्षिनी आज भी प्यार ढूंढ रही है? जानने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।